brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। रूसी तेल कंपनियों पर अब अमेरिकी दबाव साफ तौर पर दिखने लगा है। अमेरिकी और ब्रिटिश प्रतिबंधों के दबाव में रूस की दूसरी सबसे बड़ी तेल कंपनी लुकोइल अपनी अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों को बेचने की योजना बना रही है। ये पहला अवसर है जब कोई बड़ी रूसी तेल कंपनी योजनाबद्ध तरीके से अपनी संपत्तियों की बिक्री पर विचार कर रही है। लुकोइल ने कहा है कि ये कदम यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बाद उठाया गया है। कंपनी की ये बिक्री ओएफएसी विंड डाउन लाइसेंस के तहत की जाएगी और आवश्यक होने पर लाइसेंस विस्तार के लिए आवेदन भी किया जाएगा। फिलहाल संभावित खरीदारों की बोलियों पर विचार प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, लुकोइल की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति इराक के वेस्ट कुर्नाटू तेल क्षेत्र में है, जहां इसकी 75% हिस्सेदारी है और उत्पादन प्रतिदिन 4.8 लाख बैरल से अधिक है। इसके अलावा कंपनी के पास बुल्गारिया की लुकोइल नेफ्टोहिम बरगास रिफाइनरी, रोमानिया की पेट्रोल रिफाइनरी और तुर्की की स्टार रिफाइनरी में सप्लाई के समझौते हैं। हंगरी, स्लोवाकिया और सेंट्रल एशिया में भी लुकोइल के तेल प्रोजेक्ट और टर्मिनल मौजूद हैं। ये संपत्तियां पश्चिमी बाजारों और वैश्विक तेल व्यापार में लुकोइल की रणनीतिक भूमिका को दर्शाती है और अब संभावित खरीदारों की नजर इन रिफाइनरी और तेल कुओं पर है, जो दुनिया के बड़े तेल क्षेत्रों में आते हैं। दरअसल अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते अब दुनिया की कोई कंपनी लुकोइल और रोजनेफ्ट के साथ व्यापार नहीं कर सकेगी और ऐसा करने वाली कंपनियों को अमेरिका की ओर से दंडित किया जा सकता है। ये प्रतिबंध रूस की तेल गैस कमाई पर सीधे असर डालेंगे, जो देश के 40% बजट का स्रोत है। नतीजन रूस की यूक्रेन युद्ध को वित्तीय रूप से जारी रखने की क्षमता प्रभावित होगी। लुकोइल की स्थापना 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद पश्चिमी साइबेरिया की 3 सरकारी तेल इकाइयों लांजेपास, ओरई और कोलिगम को मिलाकर हुई थी। ये रूस की सबसे बड़ी निजी तेल कंपनी है और दुनिया की प्रमुख ऊर्जा कंपनियों में शामिल थी। 2024 तक कंपनी का दैनिक उत्पादन 2.2 मिलियन बैरल था और ये रूस के पश्चिमी साइबेरिया, वोल्गा उराल और तिमान पेचोरा क्षेत्रों में 60% से अधिक उत्पादन करती है। इसके पास रूस और यूरोप में 7 रिफाइनरी हैं और 100 से अधिक देशों में पेट्रोल पंप नेटवर्क मौजूद है। कंपनी पहले NYSE पर सूचीबद्ध थी, लेकिन 2022 में यूक्रेन युद्ध के बाद डीलिस्ट कर दी गई। लुकोइल की अंतर्राष्ट्रीय संपत्तियों की बिक्री और अमेरिकी प्रतिबंध रूस की ऊर्जा और वित्तीय ताकत पर बड़ा असर डाल सकती है। देखा जाए तो अमेरिका लगातार रूसी तेल को लेकर तमाम देशों पर दबाव बना रहा है और भारत भी उन देशों में से एक। अमेरिका ने भारत पर सिर्फ 25% अतिरिक्त टैरिफ रूस से कच्चा तेल खरीदने पर लगाया है और ऐसे में अब रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी पर अमेरिका का ये प्रतिबंध और अब उस कंपनी का बिकना, ये रूस के लिए सबसे बड़ा झटका हो सकता है। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।